सुप्रभातम बच्चों। आज हम मनुस्मृति में वर्णित सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। महर्षि मनु ने मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। उसमें सर्वप्रथम उन्होंने वर्ण व्यवस्था के बारे में बताते हुए कहा कि ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत बाहु राजन्यः कृतः उरु तदथ अस्य यद वैश्य पद्माभ्याम शूद्रो अजायत। उनका कहना है कि ऋग्वेद में चारों वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से प्रतिपादित की गई है। ब्राह्मण विराट पुरुष के मुख से, क्षत्रिय विराट पुरुष के बाहु से, वैश्य विराट पुरुष की उरु से और शूद्र विराट पुरुष के पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ऐसा जब ऋग्वेद में कहा गया तो स्मृति काल के आते आते ये भावना और भी दृढ़ हो गई। अर्थात मनुस्मृति में समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है और संस्कार किए जाने पर वह द्विज कहलाता है, अर्थात उसका दूसरा जन्म होता है। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। क्षत्रिय तथा वैश्य के शास्त्र उक्त संस्कार संपन्न किए जाते हैं, अतः इन्हें द्विज कहा जाता है। संस्कार के माध्यम से ही इनका दूसरा जन्म होता है, परंतु शूद्र वर्ण के संस्कार न किए जाने के कारण इसे एक जाति कहते हैं। ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्य त्रयः वर्णा द्विजातयः चतुर्थ एक जाति तु शूद्रः न अस्ति तु पंचमः। यद्यपि पूर्व वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, परंतु धीरे धीरे कालांतर में यह व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई। समाज में ब्राह्मण की सर्वोत्कृष्ट स्थिति स्वीकृत की गई और विराट पुरुष की भुजाओं से क्षत्रिय वर्ण की उत्पत्ति मानी गई। इसी वर्ण के व्यक्ति राजा होते थे। बल संपन्न होने से वो देश के रक्षक भी होते थे और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, समाज को नियमों के अंतर्गत रखना उन राजा का दायित्व होता था। प्रजा रक्षण, दान, यज्ञ करना, अध्ययन विषयों में आसक्ति नहीं रखना क्षत्रिय के प्रमुख कार्य होते थे। विराट पुरुष के उरुओं से वैश्यवर्ण की उत्पत्ति हुई। कृषि और वाणिज्य इनके प्रधान कार्य हुआ। समाज की संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना इनका दायित्व माना गया है। साथ ही पशूनाम रक्षणम दानम इज्य अध्ययनम एव च वणिक पथम कुसितम च वैश्यस्थ कृषिम एव च। अर्थात पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन, व्यापार, ब्याज कार्य और कृषि आदि के कार्य वैश्य के कहे गए। शूद्र वर्ण विराट पुरुष के पैरों से उत्पन्न हुआ माना जाता है और इस वर्ण का प्रमुख कार्य ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य वर्ण की ईर्ष्या रहित होकर सेवा शुश्रूषा करना कहा गया है। ये चारों वर्ण के अतिरिक्त आश्रम व्यवस्था का भी
वर्णन मनु ने अपनी स्मृति में किया है जो वेदोक्त कहे गए हैं। क्योंकि मानव की आयु 100 वर्ष मानते हुए महर्षि मनु ने पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति हेतु आश्रम व्यवस्था का अभियान किया है। 4 आश्रमों में ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम कहे गए। ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी का संस्कार होने के बाद 25 वर्ष की आयु तक विद्या अध्ययन करने के लिए वह गुरु के आश्रम में रहता था और गुरु शिष्य को आचार व्यवहार आदि की शिक्षा प्रदान करता था। अर्थात आचार्यों की सेवा करना ब्रह्मचारी का मुख्य कार्य कहा गया। गृहस्थ आश्रम में 50 वर्ष की आयु तक गृहस्थ आश्रम का समय माना गया। विद्या अध्ययन के पश्चात विवाह करके संतान उत्पत्ति द्वारा सृष्टि प्रक्रिया के अंतर में व्यक्ति महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता था और इसी आश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम बताया गया। वानप्रस्थ आश्रम में 50 वर्ष की आयु के पश्चात प्रवेश करता और वह गृहस्थ के संपूर्ण दायित्व पूर्ण करने के बाद सपत्नीक वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। मनु ने चमड़ी के शिथिल होने और बालों के पक जाने तक पुत्र के भी पुत्र हो जाने पर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश का कथन किया है, जो उनके 6 अध्याय के 2 श्लोक में वर्णित है। संन्यास आश्रम में वह 75 वर्ष की आयु के पश्चात जब वह राग द्वेष आदि पर विजय प्राप्त कर लेता था और देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से मुक्त होकर गृहस्थ का भार पुत्र को सौंपकर उदासीन वृत्ति से घर में रहकर भी ब्रह्म चिंतन करता था, उसे ही सन्यासी कहा गया। अतः सन्यास में गृह त्याग की अनिवार्यता नहीं है। निसंदेह हम ये कह सकते हैं कि आश्रम व्यवस्था मानव के सर्वांगीण विकास हेतु सहायक है। उस समय में स्त्रियों की दशा कैसी थी? मनु ने स्त्रियों को सुंदर नाम वाली, सदैव प्रसन्न रहने वाली, गृह कार्य में कुशल, क्षमाशील, पतिव्रता तथा पति सेवा करने वाली होने का बताया। उन्होंने स्त्रियों को व्यभिचार आदि न करके अपने पति का ही हित चिंतन करने का निर्देश दिया। इस प्रकार मनु ने स्त्रियों की स्वतंत्रता का दृढ़तापूर्वक निषेध करते हुए कहा, पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने रक्षन्ति स्थविरे पुत्रान स्त्री स्वातंत्र्यम अर्हति। मनु ने पिता की अपेक्षा माता को 1000 गुना श्रेष्ठ बताया है और साथ ही स्त्रियों के आदर सत्कार का भी निर्देश किया है। उन्होंने यह भी कहा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैत अस्तु न पूज्यन्ते सर्वाः तस्या फलाः क्रिया। इस प्रकार निश्चय ही मनु का नारियों के प्रति कठोर और उदार दोनों दृष्टिकोण रहे हैं।